Tennis grappler Vinesh Fogart has announced her retirement from wrestling just a day after she got disqualified from the final bout in the Olympics in Paris. Haryana government has decided to felicitate her, though. Opposition has demanded also for a Bharat Ratna or a Rajya Sabha seat for Vinesh. Well, Vinesh Fogart has missed out on an Olympic medal after she was disqualified in Paris. Vinesh was about 100 grams over the permissible limit of 50 kilograms and hence disqualified from the competition. The dreaded weight cut is a battle that every athlete has to go through in combat sports. India has filed a plea with the IOA as per the protocols. Prime Minister Modi has also spoken with the IOA President PT Usha to look into possible avenues for redressal. He's urged PT Usha to exhaust all options available for Vinesh Fogart's case. Vinesh showed incredible form in the Olympics, but unfortunately, finally, of course, we saw this disappointment for her. Joining us at this point is Manoj Joshi, a sports editor of ITV Network. Manoj, as far as Vinesh Fogart is concerned, she has now appealed this disqualification. By when can a decision be taken on her appeal? देखिए, अपील आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन जो सच्चाई है, जो कड़वी हकीकत है, उसको भी हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी खेल से बढ़कर नहीं है और खेल जो है नियमों के तहत खेला जाता है। और ये बात लालोविच जो हैं, जो कि सर्बिया से ताल्लुक रखते हैं और UWW के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को, एक खिलाड़ी को यदि हम छूट देते हैं तो कल दूसरा खिलाड़ी जो है उसका वजन कम आता है, वजन ज्यादा आता है, तो उसको भी हमें छूट देनी पड़ेगी। ऐसा संभव ही नहीं है। बल्कि अब तो हमें, अब देखा जाए तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, वहां अपील की गई, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को अपील की गई। अब इस तरह की अपील का कोई बहुत मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से जो अपनी व्यवस्था है, जो अपना सिस्टम है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। टीम के साथ डॉक्टर जो है वो वहां घूमने फिरने के लिए नहीं जाते। उनका काम ही यही है कि आप डाइट चार्ट बनाकर दें एक ऐसे खिलाड़ी का, खास तौर पर जो बहुत संवेदनशील है, क्योंकि पिछले ये 53 किलोग्राम में भाग लेती थी, 55 किलोग्राम में भी इन्होंने भाग लिया। ओलंपिक की खातिर ये दोबारा 50 किलोग्राम में आई। अमूमन इनका 55-56 किलोग्राम वजन रहता है। अब जो खिलाड़ी 5 या 6 किलो वजन तोड़कर किसी कंपटीशन में उतरता है तो उसका वजन जो है बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। तो जब इन्होंने ओलंपिक चैंपियन को हराया, जब आप ओवर जॉयड हो जाते हैं तब भी आपका वजन बढ़ता है, सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं, कोई आपके मुंह में छोटा सा मिठाई का टुकड़ा भी डाल देता है, उससे भी आपका वजन बढ़ता है। तो पहलवानों को मैं समझता हूँ ये बहुत संवेदनशील मामला है। ना सिर्फ पहलवान बल्कि जो भी ऐसे खेल जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, जो वजन से रिलेटेड है, चाहे जूडो हो, वेट लिफ्टिंग हो, बॉक्सिंग हो, वहां इस इशू को बहुत ज्यादा संवेदनशील मानना चाहिए और उसके लिए कोच भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। कोच, स्पोर्ट्स स्टाफ, डॉक्टर और खुद विनेश भी। जी बिल्कुल मनोज। और अब हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही भावुक विनेश ने अलविदा बोल दिया है कुश्ती को। इमोशनल पोस्ट के जरिए ये ऐलान कर दिया है विनेश फोगाट ने। इस निर्णय के पीछे क्या वजह है मनोज? देखिए, वो पूरी तरह से हताश हो चुकी हैं। पहले आपने देखा पिछले 2 साल से वो जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझी हुई थी, जो उन्होंने आरोप लगाए थे फेडरेशन के अध्यक्ष पर, वहां वो, हालांकि मामला कोर्ट में है, उस पर हम कोई टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे वो पूरी तरह से टूट गई। उसके बाद रही सही कसर यहाँ पूरी हो गई। उन्होंने बचपन से ही संघर्ष देखा है। बचपन में पिता का साया उठ गया, माँ को संघर्ष करते हुए देखा घर चलाने के लिए, वही कुछ उनकी आदतों में भी शुमार हुआ। तो अगर देखा जाए एज अ रेसलर हम उनका आकलन करें पूरे करियर का, तो ये अकेली ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते। ये अकेली ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते। ये अकेली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो इनकी उपलब्धियों को तो सलाम, बिल्कुल निश्चित तौर पर सैल्यूट करने का मन करता है और वाकई ये उसकी हकदार भी हैं। और मैं समझता हूं कि जो देश भर में तमाम खिलाड़ी, जो युवा खिलाड़ी हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, विनेश उनके लिए रोल मॉडल हैं। लेकिन साथ ही एक सबक भी इसके साथ जुड़ गया है कि वजन, वेट और जो आपका जो नियम है, नियमों के तहत ही कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अब कोई हॉकी या फुटबॉल में से अगर आप गोल ही हटा दें तो कोई मतलब नहीं है एमलेस दौड़ने का। तो क्योंकि ओलंपिक चैंपियन को इन्होंने हराया है, इतनी अपने अंदर काबिलियत इन्होंने दिखाई है,
तो मुझे लगता है कि नियमों पर अब थोड़ा सा हमें संवेदनशील होना होगा। जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उसको कसना होगा, क्योंकि इस तरह से बात नहीं बन सकती कि 56 केजी 55 जिसका वजन रहता हो वो 50 में उतर रहा है और उसके लिए डॉक्टर आंख बंद करके आराम से चादर तान के सो रहा है। ये बहुत गलत बात है और मैं समझता हूं कि डॉक्टर, कोच, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात कर लेते हैं मनोज जोशी। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है विनेश फोगाट का जोर शोर से स्वागत किया जाएगा, उसको सारे वो सुविधाएं दी जाएंगी जो एक मेडलिस्ट को दी जाती हैं, ऐसा नायब सिंह सैनी ने कहा है। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा सीट दी जाए। वह कह रहे हैं उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। देखिए, भारत रत्न तो खैर डिमांड करना बहुत ही बचकानी बात है। मैं कहूंगा जिस खिलाड़ी की वजह से देश को जाना जाता हो और वो थे मेजर ध्यानचंद, उनको आज तक भारत रत्न नहीं मिला। क्या कोई भारतीय खिलाड़ी उनकी बराबरी कर सकता है, वहां तक पहुंच सकता है? आप सम्मान दो उनको, कोई बुरी बात नहीं है। खिलाड़ियों का सम्मान देश का सम्मान होता है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग भी कहते हैं, खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत रत्न का इस तरह से अब मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले बहुत दिग्गज ऐसे लोग हैं जो आजादी से पहले हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या था, ये लोग ध्यानचंद की वजह से जानते थे। एक बहुत बड़ा हॉकी का ही नहीं पूरा खेल समुदाय जानता था। उनको आज तक भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है। जी बिल्कुल। हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी बयान आया है, क्या कुछ कह रहे हैं मनोज जोशी? वो अब देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि हरियाणा में केवल 2% आबादी है, देश की आबादी का 2% है, लेकिन देश को कुश्ती और मुक्केबाजी में तकरीबन 70% वो पदक दिलाता है। अन्य खेलों में देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओलंपिक दल को या एशियन गेम्स को देखें या कॉमनवेल्थ गेम्स को देखें, तकरीबन 40% पदक हमें हरियाणा से ही मिलते हैं। तो हरियाणा खिलाड़ियों को, जो युवाओं की शक्ति को स्पोर्ट्स की तरफ जोड़ना और नशे से लेकर तमाम चीजों से मुक्त करना, उसमें हरियाणा एक रोल मॉडल है। और वो अगर विनेश का सम्मान करता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। हाँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई ये कहे कि वहां पर ये सब हो गया। मैं मानता हूं कि फीफा के अध्यक्ष भी रिश्वतखोरी के मामलों में उन पर भी गंभीर आरोप लगे थे। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन हमें अपने खिलाड़ी का सम्मान करना चाहिए जी। और जो कुछ इस पूरे कृत्य से जो चीजें सामने आई हैं उससे भविष्य में सबक सीखना चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.